हेलो, कैसे हैं दोस्तों? चलिए, उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम लोग, जैसा कि आप सभी को पता है कि मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के द्वारा जो है सो इंटर लेवल जो था, इंटर लेवल में जो एलडीसी का पोस्ट था, उसके लिए जो है सो अनुशंसा भेज दी गई है बिहार एसएससी के द्वारा। और इनकी अब दोबारा से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 18 और 19 को जुलाई को होने वाली है। तो उसमें जो है सो मेन बातें ये हैं कि बहुत सारे सर्टिफिकेट लगने वाले हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और मेन बातें जो है ये है कि क्या आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है इसमें, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, अगर हाँ तो कहाँ से बनेगी, और अगर नहीं पड़ती है तो क्यों नहीं पड़ती है। तो इस तरह की पूरी बातें हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। और आगे आने वाले जितने भी वेरिफिकेशन होंगे उसमें लगभग यही फॉर्मेट में रहेंगे। तो जो भी दूसरे विभाग के भी स्टूडेंट हैं, जो जिनको दूसरे विभाग मिला है, उनके लिए भी यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अंत तक जरूर देखें। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग जानकारी जरूर ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, और उससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसको जो है सो 18, 19, 20 3 दिन जो है सो लिया गया है। अब इसमें जो टोटल प्रमाण पत्र है वो कौन कौन से है वो देखिए। सबसे पहले तो जो है मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र और अंक पत्रक। मतलब ये हुआ कि मैट्रिक का जो है मार्कशीट नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मेन सर्टिफिकेट जो होता है वो चाहिए। दूसरा है, आगे देखते हैं तीसरे नंबर पे, अन्य उच्चतर। अगर आपने जो भी यहाँ तो वो जो काउंसिलिंग में अगर आप गए होंगे तो उसमें जो है इंटर ही चाहिए था, इंटर लेवल जो था तो उसमें इंटर का सर्टिफिकेट ही चाहिए था। लेकिन यहाँ पर अगर आपने इंटर के अलावा भी अगर ग्रेजुएशन किए हैं, पीजी किए हैं, या फिर और भी अगर कोई डिग्री है आपके पास, तो वो भी आप जरूर ले जाएं, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। क्योंकि ये जो है सो आपके बाद में आपके प्रमोशन में काम आएगा। अगर आपका प्रमोशन होता है तो उस टाइम के लिए जो है सो यह मंगवाया जाता है, ठीक है। तो आप जरूर ले जाएँ। नेक्स्ट है, अगर अभ्यर्थी पूर्व से किसी सरकारी, अगर आप कहीं पे पहले से कहीं जॉब कर रहे हैं तो उसका जो है सो एनओसी जो होता है वो आपको एनओसी जरूर ले जाइए। नेक्स्ट है, सक्षम पदाधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र। ये है, जाति प्रमाण पत्र जो है सिर्फ एससी एसटी के लिए ही जरूरी है। और जानवे करते हैं एमबीसी, बीसी, डब्ल्यूबीसी, इस सब के लिए जो है सो ओबीसी लगता है, तो ये आप जरूर बनवा लें, ठीक है। एनसीएल जो है सो आपके पास अगर होगा तो वही चाहिए। नेक्स्ट है, आगे है सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र। अगर आप विकलांग कोटि से बिलोंग करते हैं, अगर आप विकलांग कोटि से बिलोंग करते हैं तो आपको यह निःशक्तता प्रमाण पत्र चाहिए। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रवेश पत्र, जो भी प्रवेश पत्र था, पीटी मेंस, ये दोनों का प्रवेश पत्र आप जरूर ले जाएं। सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र, ये अस्थायी पर जो है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो है आपके पास होगा ही, तो ये आप जरूर लेके जाए। पूर्ण रूप से भरा हुआ चरित्र एवं पूर्व वृत्त सत्यापन विहित प्रपत्र, 2 प्रतियों में विहित प्रपत्र जो है विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। ये क्या है आगे हम लोग दिखाएंगे आपको, तो उसमें जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 10 नंबर। 11 नंबर पर यहीं पे गौर करने वाली बात है, अनुमंडल पदाधिकारी या कार्यपालक दंडाधिकारी, इसको जो है दोस्तों हम लोग एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बोलते हैं, नॉर्मल भाषा में मजिस्ट्रेट बोलते हैं, द्वारा विहित प्रपत्र में इस आशय का शपथ पत्र देना है। क्या देना है यहाँ पर दोस्तों, फिर से देख लीजिए, शपथ पत्र देना है। लेकिन उसमें होना चाहिए कि जितने भी प्रमाण पत्र है वो सारे के सारे सही है, आपके विरुद्ध थाने में अथवा कहीं भी न्यायालय में कोई भी केस दर्ज नहीं है, एवं आपका आचरण प्रतिकूल नहीं है, तथा पूर्व में किसी फौजदारी मामले में सजा नहीं हुई है। ये तो यहाँ पर हुई, इसका जो है शपथ पत्र चाहिए, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, शपथ पत्र बनवाने के लिए आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ सकती है। इसकी बात हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। या उसके बाद जो चाहिए आपको पासपोर्ट साइज की 4 फोटो चाहिए, नवीनतम आप खिंचवा लीजिएगा। उसके बाद कोई फोटो दस्तावेज, जो आपका आधार वेरिफिकेशन आईडी जो है आपका, वो आईडी ले जाइएगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है। और लास्ट में लिखा हुआ है कि इस सब के सत्यापन या जाँच के लिए जो आपको इधर उधर जाइएगा तो उसकी पैसा, मतलब परिवहन भत्ता जो है सो आपको नहीं दी जाएगी। कोई बात नहीं, परिवहन भत्ता नहीं, जल्दी ज्वाइन करवा लीजिए और पेमेंट शुरू करवा दीजिए, बस इसी की देर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं 10 नंबर और 11 नंबर का बात आगे करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे दोस्तों, ये देखिए, ये जो है ये है एक सत्यापन है ना। यहाँ पर देखिएगा, आप देख सकते हैं इस पर सत्यापन प्रपत्र, ये आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। साइट, विभाग के साइट पे ये उपलब्ध है। यहाँ से आपको सत्यापन प्रपत्र ले जानी है। 2 चाहिए, कितने चाहिए? 2 फॉर्मेट, 2 इसकी प्रति 2 होनी चाहिए, 2 निकालिएगा।
उसमें से दोनों को दोनों भरे होने चाहिए। ठीक है, अब दूसरा हम लोग देखते हैं। इसमें इसी में जो है बहुत सारी बातें कही गई है कि आप पे केस हुआ है, नहीं हुआ है, कहाँ के हैं, क्या है, ये दो चाहिए। सब रिलेशन पूरा लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। देख रहे हैं पूरी की पूरी, कहाँ से कॉलेज अवधि क्या की है, स्कूल अवधि कहाँ था आपका, यहाँ पर देख रहे होंगे, कहीं पर केस हुआ है या नहीं हुआ है, इस तरह की पूरी बातें इसमें लिखी गई है। तो ये आपको 2 प्रति चाहिए। और ये है दोस्तों, यहाँ पर जो हमने आपको बताया था, ये है इन द कोर्ट ऑफ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये कार्यपालक दंडाधिकारी के द्वारा या फिर सब डिविजनल अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा भरा जाए। यहाँ पर यही है शपथ पत्र, ये जो आपको भर के ले जाना है, ये चाहिए विभाग को। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएं तो आपको यही चाहिए, ले जाना चाहिए, और इसको जीरोक्स करवा लीजिएगा। ठीक है, यही है शपथ पत्र, इसी में आप फिल कीजिएगा, हो जाएगा। अब इसमें बातें क्या है दिखाते हैं हम आपको। सबसे पहला देखिए लिखा हुआ है दैट देयर इज नो एनी एडवर्स रिमार्क्स अगेंस्ट मी इन एनी पुलिस स्टेशन। किसी भी पुलिस स्टेशन में मेरे खिलाफ जो है सो कोई भी केस नहीं है, नहीं दर्ज है। तो ये कैसे पता चलेगा उनको? अगर मान लीजिए ये जो है मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट के पास अगर जाते हैं बनवाने के लिए, तो ये कैसे पता चलेगा उनको? तो इसके लिए आपको जो है सो कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो मांग करेंगे। ठीक है, इसको बनवाना, शपथ पत्र बनवाने के लिए जो है सो वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट की मांग कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवानी है। दूसरी बातें और क्या है हम बताते हैं, देख लीजिए। That there is no criminal case against me any police station or in any of the honorable court। ये जो है यही इसी का शपथ पत्र चाहिए। और ये कैसे बनेगा आपको? तो ये बनेगा आपके, ये जो पॉसिबिलिटी है वो आपके किस में बनेगा? कैरेक्टर सर्टिफिकेट में, है ना। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट की उस टाइम मांग कर सकते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट विभाग को नहीं चाहिए, विभाग को आपका ये शपथ पत्र चाहिए और कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए इस शपथ पत्र को बनवाने के लिए। ठीक है, तो आपको इस तरह की बातें ध्यान में रखनी होगी। आप जाएं जब भी बनवाने के लिए तो हो सके तो उस कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर जाएं। इसीलिए आगे आने वाले जो भी कैंडिडेट है वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा ले। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट का कोई फॉर्मेट नहीं होता है, आप एसपी से बनवाइए, वही फॉर्मेट चाहिए। विभाग को विभाग को कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए ही नहीं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए सिर्फ और सिर्फ मजिस्ट्रेट को, जहाँ से आप बनवा रहे हैं, नोटरी को, ताकि उसको ये पता चले कि मतलब आपका जो है थाना वेरिफिकेशन हो चुका है। ठीक है, उसके आधार पर जो है ये करेंगे आपके सिग्नेचर। नेक्स्ट देख लीजिए, दैट ऑल द डॉक्यूमेंट्स दैट इज कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट एंड अदर सर्टिफिकेट फिल्ड बाय मी इन connections with the requirement under Bihar Public Service Commission are true to the best of my belief and knowledge। तो ये जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब भी आपको वो हो सकता है तो उस टाइम देखे, लेकिन कैरेक्टर सर्टिफिकेट जरूर देखेगा। कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो सके तो ये भी देखेंगे। देखने के बाद जो है उस पर सिग्नेचर करेंगे। तो विभाग को आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, विभाग को आपका शपथ पत्र चाहिए। और शपथ पत्र बनवाने के लिए जो है हो सकता है आपसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट की मांग किया जाए। ठीक है, शपथ पत्र को बनवाने के लिए जो है सो आपसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट की मांग की जाए। इसीलिए आप लोग जितना जल्द हो सके कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई कर दीजिए। आगे जो भी विभाग अनुशंसा करती है उस पर जो है सो आप लोगों का ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो मेन बातें यही थी दोस्तों। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। बाद बाकी ये जो है सो फिलअप करना है। और जिनका भी है 18, 19, 20 को, उनको जो है सो हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी पॉइंट की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग जाइए और अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ।